हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, जिसको आप लोग शॉर्टकट में फ्लैट के नाम से जानते होंगे। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जनरली यही नाम लिखा हुआ रहता है, लेकिन दूसरा नाम ये भी है इसका, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि इन जनरल आपको गेट के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे थे ट्यूरिंग मशीन का। तो ट्यूरिंग मशीन में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल एंड ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज। ये क्या है, सब टॉपिक है, इसको आप मेन टॉपिक मत समझिएगा। ये क्या है, ट्यूरिंग मशीन का सब टॉपिक है। ठीक है, तो इसी में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा लैंग्वेज हमारा जो है रिकॉग्नाइजेबल है और कौन सा हमारा जो है वो डिसाइडेबल है। ठीक है, चलिए समझते हैं। A Turing machine may behave in three different way when processing an input। जब इनपुट को प्रोसेस करता है वो, तो तीन तरीके से इन जनरल हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तीन तरीके से क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। सबसे पहला केस कहता है क्या, कि ऐसा होगा जो कि हमारा इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। केस वन क्या है, केस वन है एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, दूसरा केस होगा रिजेक्ट करने वाला। तीसरा केस ऐसा होगा, ना एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, वो लूप में फंस चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे केस वन कहता है क्या, एक्सेप्ट कब होगा, एक्सेप्ट हमारा इनपुट कब होगा, जब मशीन जो है वो एक्सेप्ट स्टेट में, मतलब फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा, तब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सेकंड हमारा है रिजेक्ट। तो अगर मशीन जो है रिजेक्ट वाले स्टेट पे पहुंच रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद तीसरा केस है लूप। तो लूप ऐसा हमारा है जहाँ पे मशीन हमारा स्टॉप हो ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट लूप में वो जो है फंस चुका है। तो तीन तरीका से हम इनपुट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिहेव करवा के ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी तीन समझ में आया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और लूप में फंस चुका। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम के व्यू से भी आपको समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा, ये हमारा जो है रिकर्सिव सेट है और ये हमारा जो है रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज का सेट है। जो भी हमारा रिकर्सिव सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसाइडेबल। जो भी हमारा जो है रिकर्सिव इनुमरेबल वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिसाइडेबल। ठीक है, और कुछ इसके अंदर में भी हो सकता है जो कि हमारा REL है, रिकर जो हमारा है रिकर्सिव इनुमरेबल सेट जो है, लेकिन हमारा रिकर्सिव नहीं है, कुछ ऐसा सेट भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल सेट भी ना हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चल रहा है कि रिकर्सिव होगा तो रिकर्सिव इनुमरेबल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चलना है। वो उसका क्या है, सब सेट है। तो जो हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल होगा वो हमारा रिकर्सिव सेट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल एंड ट्यूरिंग डिसाइडेबल, तो यहाँ पे दो चीज़ है। एक है रिकॉग्नाइजेबल, ये किधर आ गया, इसको तो कॉपी करना था। और एक है हमारा डिसाइडेबल। दो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यही दोनों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल का, ये क्या चीज़ होता है, चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज, क्या है ऐसा लैंग्वेज, अ लैंग्वेज एल इज कॉल्ड ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल और रिकर्सिव इनुमरेबल। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं, रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। ये जो हम बोले हैं ना ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, इसका मतलब क्या होता है, दूसरा नाम इसका क्या है, recursive enumerable language। If there exists a Turing machine M such that if W belongs to L then M accept W। ठीक है, अगर W जो हमारा बिलोंग कर रहा है लैंग्वेज से तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो जो है उससे अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए, या तो वहाँ पे इनफाइनाइट लूप में क्या करना चाहिए, फंसाना चाहिए। मे रिजेक्ट और मे लूप फॉर एवर। तो ऐसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर स्ट्रिंग नॉट इन लैंग्वेज देयर इज नो गारंटी दैट द मशीन विल स्टॉप, इट मे रन फॉर एवर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ए के पावर एन है, बी के पावर एन है, और एन हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनपुट लेते हैं ए बी बी, तो ये हमारा जो है एक्सेप्टेड होगा।
अगर हम इनपुट लेते हैं ए बी बी, मतलब यहाँ पे उसके इस लैंग्वेज में क्या है, नहीं है, तो इस लैंग्वेज में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, या तो उसको लूप में फंसाना चाहिए। दोनों बिहेवियर क्या होगा, अलाउ होगा। दोनों बिहेवियर क्या होगा, अलाउ होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करवाना है, अदरवाइज उसको लूप में फंसाना है या तो रिजेक्ट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज। समझ में आया? अब थोड़ा सा जो है डिसाइडेबल को देख लेते हैं। व्हाट इज ट्यूरिंग डिसाइडेबल? अब ये क्या फंडा है, ये फंडा है। एक कोई लैंग्वेज एल है, उसको हम लोग ट्यूरिंग डिसाइडेबल या फिर रिकर्सिव लैंग्वेज तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन एम सच दैट इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल देन मशीन एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करना चाहिए तो वो रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लूप में फंसाना चाहिए, यहाँ पे उससे बिलोंग कर रहा है तो ठीक है एक्सेप्ट करो, अदरवाइज जो है उसको रिजेक्ट करो। द मशीन ऑलवेज हल्ट, यहाँ पे मशीन जो है हमारा ऑलवेज हल्ट होगा, ये जो है इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारा कहता है ट्यूरिंग जो है डिसाइडेबल। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो सिंपल सा फंडा है, रिकर्सिव लैंग्वेज हम उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारा या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, लूप वगैरह का काम नहीं आएगा। और हमारा जो है इनुमरेबल तब आ जाएगा जब वो लूप में भी फंसा सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है अ डिसाइडर नेवर लूप फॉर एवर, यहाँ पे लूप नहीं आना चाहिए। इट ऑलवेज आंसर, या तो एक्सेप्ट होना चाहिए या तो रिजेक्ट होना चाहिए, तीसरा यहाँ पे कोई और नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करिएगा एक लैंग्वेज हमारा यहाँ पे दिया गया है जो कि है 0 और 1 और यहाँ पे स्टार लगाया है। तो एवरी इनपुट इज प्रोसेस्ड द मशीन ऑलवेज स्टॉप, यहाँ पे हमेशा जो है मशीन स्टॉप करेगा ही करेगा, हल्ट करेगा ही करेंगे। इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोग जो है बोलेंगे ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज। समझ में आया बच्चों? ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इस दोनों के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि एग्ज़ाम वगैरह में लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल है, इधर डिसाइडेबल है। इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव इनुमरेबल, इसको हम लोग जो है रिकर्सिव बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ऑल वैलिड स्ट्रिंग को, ये भी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे लूप आ सकता है इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे लूप नहीं आएगा। ये जो है रिजेक्ट कर सकता है इनवैलिड स्ट्रिंग के और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज रिजेक्ट होगा, यहाँ पे हाल्टिंग गारंटी नहीं होता है क्योंकि लूप में फंसता है। यहाँ पे हाल्टिंग जो है, हाल्टिंग मतलब सिंपल सा वो जो है वहाँ पे पहुँच रहा है, अपना स्टॉप कर रहा है मशीन को, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गारंटीड होता है। तो ट्यूरिंग मशीन में हम लोग यहाँ पे देखें तीन चीज़, क्या देखें, या तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, या तो रिजेक्ट होगा, या तो वहाँ पे लूप आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, रिजेक्ट और लूप। अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो हमारा जो है रिकॉग्नाइजेबल में भी होता है और डिसाइडेबल में भी होता है। रिजेक्ट हो रहा है तो दोनों में होता है, लेकिन लूप जो है हमारा सिर्फ रिकॉग्नाइजेबल में होगा, डिसाइडेबल में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर ये दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो एवरी ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेबल, डिसाइडेबल कहने का मतलब क्या है, डिसाइडेबल कहने का मतलब है रिकर्सिव, is also Turing recognizable but not every Turing recognizable language is Turing decidable। वही आप डायग्राम से भी ये समझ सकते हैं। जो हमारा डिसाइडेबल है, किधर गया, जो हमारा डिसाइडेबल है वो हमारा जो है जो हमारा ये रिकर्सिव है वो इनुमरेबल होगा, लेकिन इनुमरेबल जो हमारा है वो रिकर्सिव हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम इस तरीका से भी समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हमारा दो चीज़ है, एक है रिकॉग्नाइजेबल मतलब रिकर्सिव इनुमरेबल और एक है हमारा रिकर्सिव, ठीक है। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम लोग समझे थे, सिंपल सा कौन कौन सा ऑपरेशन लगाने के बाद जो है वो सेम वही लैंग्वेज अगर बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड है, अदरवाइज वो अनक्लोज्ड है। इसको हम लोग जो है रेगुलर लैंग्वेज से ही देखते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि किसके लिए जो है ये क्लोज्ड है और किसके लिए ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉर रिकर्सिव लैंग्वेज, अगर हम रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए देखें क्लोज्ड प्रॉपर्टी जो कौन सा वो क्लोज्ड है, किसके लिए वो क्लोज्ड है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? टोटल यहाँ पे हम लिख चुके हैं ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल होता है। ये सारा ऑपरेशन यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे ये सभी ऑपरेशन में आपको क्या याद करना है कि कौन सा नॉट क्लोज्ड है। ठीक है, जो नॉट क्लोज्ड है उसको याद कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 3-4 ही हैं और उसके बाद जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, सब का सब क्या है? क्लोज्ड है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे देखिए, एक सब्सटीट्यूशन क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद एक सबसेट हमारा क्लोज्ड नहीं है। एक हमारा जो है होमोमॉर्फिज्म क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद इनफाइनाइट वाला जो भी टर्म होता है, जैसे कि इनफाइनाइट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉन्कैटिनेशन, सबसेट, सब्स्टिट्यूशन, ये कोई भी क्लोज्ड नहीं होता है। तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी फॉर रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए आप लोग याद करेंगे कि कौन सा क्लोज्ड नहीं है। तो ये 3-4 जो है आप याद रखेंगे तो आपको जो है इजिली आंसर पता चल जाएगा। अब आता है रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर भी आपको याद करना है कि कौन सा क्लोज्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है एक, यहाँ पे कंप्लीमेंट क्लोज्ड नहीं है, डिफरेंस क्लोज्ड नहीं है, सबसेट क्लोज्ड नहीं है, उसके बाद फाइनाइट डिफरेंस वाला क्लोज्ड नहीं है, उसके बाद इनफाइनाइट वाला जो भी है वो क्लोज्ड नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है, बाद बाकी उसमें क्लोज्ड नहीं था। तो इसके अलावा जो भी है, जैसे कि जो भी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके अलावा, वो सब का सब क्या है? क्लोज्ड है। तो ये रहा हमारा क्लोज्ड एंड अनक्लोज्ड का फंडा। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। ठीक है, तो रिकर्सिव और रिकर्सिव इनुमरेबल की अगर बात करें तो वैसे तो हम पूरा बात कर ही लिए हैं, इसको यहाँ पे बात करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब पॉइंट ऑलरेडी हम लोग जो है लिख चुके हैं, सब पूरा का पूरा। इसको ऊपर खिसकाते हैं, इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है नाम नाम है, देखिएगा। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा है रिकर्सिव लैंग्वेज, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं डिसाइडेबल। एक है हमारा रिकर्सिव इनुमरेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिसाइडेबल। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होता है हल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। यहाँ पे ये जो है ना, एच फॉर हल्टिंग, यहाँ पे हमारा जो है ये सिंपल सा ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा जो है लेक्सियोग्राफी ऑर्डर को फॉलो करता है। ये हमारा जो है इनुमरेट होता है। ये हमारा डिसाइडेबल लैंग्वेज होता है। ये हमारा जो है इनुमरेबल सेट होता है, रिकॉग्नाइजेबल होता है। यहाँ पे हाल्टिंग हमारा जो हमारा हाल्टिंग प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे कह सकते हैं कि आप ये जो है आपको एल्गोरिथम देगा। उसके बाद इसमें आए रिकर्सिव इनुमरेबल वाले में, तो यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रामिंग यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ एल्गोरिथम लिखवा के दे देगा। तो ये कुछ कुछ और पॉइंट रहा रिकर्सिव इनुमरेबल के बारे में और डिसाइडेबल के बारे में। आई होप आपको ये सब फंडा जो है क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग बात किए हैं हमारा ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के बारे में और डिसाइडेबल के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप जो है कमेंट अपना दे सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।